जोहार दोस्तों। आज एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग खोटा नाटक डा जिसको लिखा सुकुमार जी ने हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग खोटा नाटक डा का पहल खांदा मोहड़ा 4 है सो देखेंगे। और हमने पहले ही बताया था कि पहल खांदा मतलब इसका मतलब होता है खंड 1 और मोड़ा 4 मतलब सीन 4। आज हम लोग है सो डाह नाटक का पहला खाना का चौथा सीन देखेंगे। और ये सीन हो रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के ऑफिस का। ऑफिस मतलब ऑफिस जिसको कहते हैं। और इसमें विवेक और मैनेजर और सेठ रेवती प्रसाद के बीच का ये सीन है। और ये सीन रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स में के ऑफिस में चलता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विवेक कि हमें भीतर ढुके पारो श्रीमान। विवेक कहता है कि क्या हम भीतर ढुके मतलब अंदर आए श्रीमान। मैनेजर कहता है हाँ हाँ आओ। विवेक ढुक के जोहार श्रीमान। विवेक अंदर ऑफिस के अंदर जाकर कहता है जोहार श्रीमान। मैनेजर जोहार कह कैसे अले। कहता है कि जोहार। बोलता है कि कहो कैसे आए। विवेक कहता है सर हमें एगो अरज लेके खोजो तो ठीन। विवेक कहता है मैनेजर से सर हम एक प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैनेजर अरज हाँ हाँ कह क्या कहना चाहते हो। विवेक असल में हमरा एते खिन कुछ एडवांस के दरकार पड़ गए इस सह खातिर। विवेक जो है मैनेजर से कहता है कि असल में बात है ये है कि हमको कुछ एडवांस का दरकार मतलब होता है ज़रूरत पड़ गया है इसलिए हम आए हैं। मैनेजर कहता है अच्छा तो कते चाहिए। पूछता है कि कितना चाहिए। विवेक कहता है हमरा 1001 दरकार हलक। कहता है कि हमको 1001 मतलब 1000 का ज़रूरत है। दरकार मतलब ज़रूरत है। मैनेजर कहता है 1000 तनी भाई के देख विवेक दोसर कोई होतले तो ओकरा हम कुछे घुराए देतलिए काहे कि 1000 टका देवा हमार जरूरत बात नहीं लागे। यदि तोरा इतने धक हो तो एखन तो हमें बेसी ले बेसी टका 501 दिए पारबो। मैनेजर विवेक से कहता है कि देखो विवेक अगर दूसरा कोई रहता तुम्हारे जगह पे दूसरा कोई रहता तो हम उसको तुरंत है तो घुराए मतलब घुमा देते हैं। काहे कि 1000 टका मतलब 1000 रुपया देने का मेरे बस का बात नहीं है। यदि तुमको कुछ धन चाहिए तो हम बेसी से बेसी क्या करेंगे 500 रुपया मतलब 500 रुपया देने सकेंगे। विवेक कहता है इतना सुन टाके हमार काम तो नहीं है बेहतर तावो दई देहक हमें सेठ जी से बतियाई ले भाई। विवेक कहता है कि इतना सुन मतलब इस 500 रुपया से मेरा काम नहीं चलेगा लेकिन फिर भी दे दीजिए हम सेठ जी से बात कर लेंगे। मैनेजर हाँ काहे ना यदि वो कह देथुन तो बाकी 500 पेमेंट कर देबो। मैनेजर कहता है कि यदि अगर सेठ जी कह देंगे तो हम बाकी का 500 भी दे देंगे। विवेक सेठो ठीक है तो फिर 500 दा। तो कहता है कि ठीक है आप 500 ही दीजिए। मैनेजर हाँ ले। कहता है कि ले। मैनेजर जो रहता है ध्रुव सिंह 500 खाता में सही करा के दे देता है मतलब खाता में साइन करवा करके 500 रुपया देता है विवेक को। विवेक बोलता है धन्यवाद सर। मैनेजर कहता है सेठ के देख कुर्सी से उठ के प्रणाम सर। मैनेजर जो है कुर्सी से उठकर सेठ को देखते ही प्रणाम सर कहता है। सेठ कहता है प्रणाम प्रणाम। मैनेजर एखन विवेक कईल आयल हलो। विवेक सेठ है तो मैनेजर से पूछता है कि विवेक अभी का क्यों आया था यहाँ पे। मैनेजर वो 1000 टका एडवांस मांगा है। मैनेजर कहता है सेठ से कि वो 1000 रुपया एडवांस मांग रहा था। सेठ कहता है 1000 टका एडवांस इटा तो लोन भई गेलक। सेठ कहता है कि 1000 टका एडवांस ये तो लोन हो गया। मैनेजर तो बुझा जे लोने खोज हले। मैनेजर कहता है तो बुझा लोने खोज रहा था। सेठ कहता है मैनेजर ध्रुव सिंह तोरा एखन ले इतना अकील ना भेल हो जे एडवांस और लोन में कते ताल बीच है से। देखो आजकल तो तनी बेसी हेला नियर करे हैं।
सेठ कहता है अपना मैनेजर जो ध्रुव सिंह रहता है उससे कहता है कि तुमको इतना ज्ञान नहीं है, तुमको इतना अकिल, तुमको इतना बुद्धि नहीं है कि एडवांस और लोन के बीच में क्या तालमेल रहता है। मैनेजर कहता है फिर माफ़ करा सेठ जी, गुनाह भाई गलत। कहता है कि सेठ जी माफ़ कर दीजिए, हमको गुनाह हो गया। सेठ तो फिर तो की कहली। सेठ कहता है मैनेजर से कि तुम क्या कहे उससे विवेक से। मैनेजर हमें ओकरा एखन 500 देले ही आई आर कहलिए जे बेसी खातिर तनी सेठ जी से बूझे पर तक। मैनेजर सेठ जी से कहता है कि हम उसको अभी 500 रुपया दिए हैं और बोले हैं कि हमको बेसी देने के लिए सेठ जी से बात करना होगा। सेठ तो एकदम बोका लागे। सेठ कहता है कि तुम एकदम मूर्ख हो, तोरा के दिए के कहलो ओकरा 500 टका। कहता है तुमको उसको देने के लिए कौन कहा 500 टका। मैनेजर सर असल में वो एगो हमार कारखाना ऑनेस्ट पर्सन हके। मैनेजर कहता है कि सर वो एगो मतलब हमारे कारखाना का एक ऑनेस्ट पर्सन है, यदि हमें दिए भूल कर पारलो तो एकर में कोई बेसी भाई ना बुझाए हमरा। मैनेजर कहता है कि अगर हमको यदि देने में भूल हो गया है तो इसमें कोई बेसी मतलब ज़्यादा हमको डर नहीं लग रहा है। सेठ कहता है सेठा तुई की जाने के लिए मैनेजर, बता तुम क्यों क्या जाने गया मैनेजर, तुई इटा काहे बिसर जाए जे केतनो तो वो हमार कारखाना एगो मजूरा के गोड़क जूता मुड़क मुकुट ना बने चाहे केतनो दामी जूता रहू। सेठ मैनेजर से कहता है कि तुम ये क्यों भूल जाते हो कि वो हमारे कारखाना का एक मजदूर है। बोलता है कि पैर के जूता को कभी माथे का मुकुट नहीं बनाया जाता है, चाहे वो जूता कितना ही दाम का क्यों न रहे। मैनेजर ई बेजी माफ़ कर दा मालिक, असल में हमें ऐसा तोरे कहलाक भावे करल हो। मैनेजर कहता है सेठ जी से कि इस बार हमको माफ़ कर दीजिए सेठ जी, असल में हम ऐसा आप ही कहने पे कर रहे थे। सेठ हमार कहलाक भावे मने। मैनेजर बोलता है एक दिन ओकरा तोरे मुँह कहते सुन ले हो जब विवेक तोय हमारा सदाए अपन दुखे सुखे संगी बुझ, जबकि तोय हमार खातिर हाँ हिलाए के खटे है तो हमरो फर्ज बने है जे तुमू तोर थोर बहुत दिशा राखियो। तोरा जखन कोनो चीज़ व रुपया पैसा दन पड़तो तो खुलस्ता बेच किए हमें तोरा जरूरतमंद मदद करबो। मैनेजर कहता है सेठ जी से कि सेठ जी हम आपको एक दिन उसको आपके मुंह से कहते सुने थे कि तुम हमारे सुख दुख का सहभागी हो, जब तुम्हें कोई भी दिक्कत पड़े तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुमको है तो दिशा मतलब रखेंगे। तुमको जब भी रुपया पैसा का किसी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो बेझिझक तुम हमसे मदद मांग सकते हो, हम तुम्हारा मदद करेंगे। सेठ ओह तो से खातिर तो ओकरा मदद कर देली काहे कि हम ओकरा ऐसन कदियो बात दे लिए। सेठ कहता है मैनेजर से अब कि इसी चलते खातिर तुम उसको ऐसे मदद कर दिया काहे कि हम उसको ऐसन बात कभी दिए थे। मुद्दा तो ईटा तो ना जा पारले जे तोर देला आर हमार देला में कते फर्क है, कते ताल बिछाई से। कहता है कि तुम ये बात नहीं जाने सको कि तुम्हारे देना और मेरे देना में कितना कितना फर्क है। हाँ हमें एक दिन कहल हलिए और एखनो कहो, एखन यदि वो हमरा 2000 मांगतक तो हम दे देबै। वो सेठ जी कहते हैं मैनेजर से कि हाँ हम एक दिन कहे थे और अभी भी कहते हैं कि यदि वो हमरा 2000 भी अभी मांगेगा तो हम उसको दे देंगे। तो एकन कुछ ना जाने मैनेजर, तुम अभी कुछ नहीं जानते हो मैनेजर, ये मजूरियन आखिर मजूरे ने होवत, ये मजदूर आखिर मजदूर ही होगा। तो ना जाने जे समसम घड़ी में एकनी कते डेराइन भई जाहत से। तो तनी खुलस्ता काने सुन ले। सेठ जी मैनेजर से कहता है कि तुम थोड़ा खुले कान से सुन लो, पैसा के मामले तो सगर घड़ी एकनी से चेतले रही हैं, मतलब पैसा के मामले में तुम हमेशा सगर घड़ी मतलब हमेशा इन लोगों से मतलब होशियार रहना। एखनी तो कखनो अपन मुट्ठा से फुचकले ना दिए। कहता है कि तुम इनको अपने कभी मुट्ठी से बाहर आने मत देना। एखनी इतनो पैसा दियल कर जेकर से इतनी कोनो
तेरी आपन गिदर बुदरू खातिर 2 सांझ के साग मार जुटाए के संझिया पिए खातिर 1 पौवा दाम भैर बचवे पारत। सेठ जी मैनेजर से कहता है कि इनको इतना ही पैसा दिया करो जितना से इनका बाल बच्चों का, मतलब गिदर बुतरू मतलब बाल बच्चों के लिए 2 शाम का साग मार जुट सके और पीने के लिए पौवा का दाम निकल सके, ताकि कायल फिर आए के तौर गोड़े तेल मालिश करे, बुझलें, ताकि कल वो फिर आकर तुम्हारे ही पैर का मालिश करें। समझ गए कि नहीं? मैनेजर कहता है हाँ मालिक। सेठ अब जो हका के लय आन विवेक के, कहता है कि अब जाओ तुम विवेक को बुलाकर ले आओ। मैनेजर एखन जाओ मालिक। दूरब सिंह जाहे। सेठ एगो कुर्सी बैसत। मैनेजर संगी विवेक के प्रवेश। दूरब सिंह जाता है और विवेक को ऐसे बुलाकर लाता है। सेठ एगो कुर्सी में बैठा हुआ रहता है और मैनेजर जो है विवेक के साथ ऑफिस में प्रवेश करता है। विवेक नमस्ते सेठ जी। विवेक बोलता है सेठ जी नमस्ते। सेठ एखन सटले हमार मैनेजर के मुँहे पता चलल जे तोरा 1001 टका के दरकार पड़ल हो। और सेठ कहता है विवेक से कि मुझे अभी अपने मैनेजर के मुंह से पता चला कि तुमको 1000 रुपया का ज़रूरत पड़ा है। विवेक हाँ सेठ जी, एगो जरूरी काम करे के। कहता है एक जरूरी काम करना है। सेठ सह खातिर तो एखन हमें मैनेजर के डांट हलिए जे तो दिल्ली कहे ना। सेठ बोलता है विवेक से कि इसी चलते हम मैनेजर को अभी डांट रहे थे कि तुम इसको दियो क्यों नहीं, लेकिन ताता ताई एते टका की दरकार पड़ लो, मतलब ताता ताई मतलब इतना जल्दी तुमको इतना रुपया का दरकार किस चीज़ के लिए पड़ा। विवेक असल में एखन हमरा एगो पानी पटे के मशीन किनना एकदम जरूरी भय गए है। विवेक कहता है सेठ जी से कि इस समय हमको एक पानी पटाने के लिए मशीन का ज़रूरत हो गया, एकर चलते हमार सोबे खेत सूख के पटपटाए लागल है। कहता है कि इसके चलते मेरा जितना खेत है वो सब सूख कर पटपटाने लगा, मतलब पूरा खेत है तो सूखने लगा है। सह खातिर सोचे जे बिना मशीन के अब गुजर नहीं खे, इसलिए सोचता हूँ कि अब बिना मशीन का गुजर नहीं है। सेठ ओह हाँ हाँ, वैसे तो सोचा है मैंने तो मशीनें तो मोटा मोटी 5000 से कम नहीं बच सो, तो 8 टका। सेठ जी विवेक से कहता है कि ये तुम जो सोचे हो तुम बिल्कुल सोचे हो, लेकिन मशीन का मोटा मोटी दाम तो 5000 रुपया से कम नहीं होगा, तो और रुपया कहाँ है। विवेक आप तोहर से की नुकइयो। कहता है कि अब तुमसे क्या छुपा, हिंदे कुछ दिन से थोड़ बहुत टाका बचाए के राखले आयले, आन बच्चर धानो धूरा बेस भेलक, सबे काट कूट के 4000 के जुगाड़ भई गेले। आप 1000 के खचखच जे सही खातिर सोच लो जे कायन तोहरे से मदद ले जाओ। विवेक कहता है कि अब आपसे क्या छुपाएं, हम कुछ दिन से कुछ रुपया बचा कर रखते आए हैं और इस बार के बाद की धान भी अच्छा खासा हुआ है, सबे काट कूट कर मेरे पास 4000 रुपया, 4000 का उसके पास जुगाड़ हो गया है और 1000 का दिक्कत हो रहा है, इसलिए वो सोचा कि काहे नहीं आपसे मदद ले लें। सेठ वाह सच्चो तो अजगुते कर देली, एगो तनी बुड़ुक फॉर्मेन करके 4000 जमा कर लेना कोनो खेला मामा ना हके। सेठ जी कहता है विवेक से कि सच में तुम ये अद्भुत कर दिए, एक छोटा सा फॉर्मेन बन के 4000 रुपया जमा कर लेना कोनो हंसी खेल का बात नहीं है। बेसव हमें ज़रूर हेल्प करबो। कहता है कि हम जरूर तुम्हारा हेल्प करेंगे, तो ऐसा कर काल तो ऑफिस आए का मैनेजर से बाकी 500 ले जी हैं, बुझलें। अब सेठ कहता है विवेक से कि कल सुबह ऑफिस में आकर तुम 500 रुपया मैनेजर तक ले जाना, ठीक है। विवेक धन्यवाद सेठ जी। विवेक है तो धन्यवाद कहते हुए चला जाता है। सेठ हाँ अब तो जो विवेक जा है। सेठ मैनेजर से कहता है मैनेजर हाँ मालिक। सेठ एकन तो की करे हैं। सेठ मैनेजर से कहता है कि अब तुम क्या कर रहे हो। मैनेजर एकन तो हमारा बैंक जाके चेक भंजवेले। मैनेजर कहता है कि अभी तो हमको बैंक जाना है चेक भंजाने के लिए। सेठ बोलता है कि बस तो फिर जो आज जाए घरी तनी किशन लाल के भेज दिए। सेठ कहता है कि तो फिर तुम जाओ और किशन लाल को भेज देना। मैनेजर अच्छा। मैनेजर है तो जाता है और किशन लाल को बोल देता है आने के लिए। किशन नमस्ते सेठ जी। सेठ
अरे किसना, आज तोरा हमार एगो काम करे होतो। सेठ जी जो है किशन से कहता है कि आज तुमको मेरा एक काम करना होगा। किशन, सेठा तो हमार जखनी डाकला तकने हमें बुझ गेलो। किशन सेठ जी से कहता है कि जिस समय तुम डाकला, जिस समय हमको बुलाएं उसी समय हम समझ गए। सेठ, तो बुझ नगर हके। सेठ बोलता है कि तुम बहुत होशियार हो। किशन तो अब आगू बोला। किशन बोलता अब आगे बोलिए। सेठ जी, चारों बाटे से कान ठाड़ करके तनी तो एते आओ। सेठ जी कहता है किशन से कि तुम अपना कान खड़ा कर कर थोड़ा इधर आओ। किशन लाल भीर आवे सेठ जी होकर काने फुसफुसात। सेठ जी किशन लाल सेठ के सामने आता है और सेठ जी जो है उसके कान में कुछ धीरे से बात बोलता है। सेठ, बुझ गए ने? सेठ बोलता है कि समझ गए ना तुम। किशन, आर तोरा कोनो नाय कहे हो तो। किशन कहता है कि और अब आपको कुछ भी कोनो मतलब कुछ भी नहीं कहना होगा। सेठ, हाँ आरी कम्मा आज राती हो जाए चाहिए। और सेठ कहता है किशन से कि आज ये काम जो है आज रात को हो जाना चाहिए। किशन, अब तुम्हें चिंता ना करा। किशन कहता है कि अब आप चिंता मत करिए। और ये सीन जो है यहीं ख़त्म होता है और ये उस समय पर्दा गिरता है और ये सीन ख़त्म होता है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि ये पहला खंड का मोहड़ा 4 था, मतलब सीन 4 था। और सीन 4 जो है रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के ऑफिस का रहता है, जिसमें किरदार निभाते सेठ विवेक और मैनेजर ध्रुव सिंह के बीच में ये सीन चलता है। और लास्ट में किशन का एंट्री होता है और किशन जो है सेठ जी जो है किशन के कान में कुछ बोलते हैं और किशन कहता है कि हाँ सेठ जी ये काम हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। और दोस्तों इस कहानी को हम लोग आगे दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट और लाइक करके बताइए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। जोहार।